जय हो छठी मैया की। तो चलिए सुनते हैं छठी मैया की कहानी या कथा। छठ माता की कहानी राजा प्रियव्रत और उनकी संतान प्राप्ति से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार संतान सुख से वंचित राजा प्रियव्रत को महर्षि कश्यप के निर्देश पर यज्ञ करने के बाद भी मृत शिशु की प्राप्ति हुई। इस बार दुखी होकर जब राजा ने आत्महत्या करने का प्रयास किया तो देवी षष्ठी प्रकट हुई। उन्होंने राजा को अपनी पूजा करने का वरदान दिया और राजा ने जब उनकी विधिवत पूजा की तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाद से छठ पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। राजा प्रियव्रत और देवी षष्ठी की कथा। सूर्यवंशी राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी को कोई भी संतान नहीं थी, जिससे वे बेहद दुखी रहती थीं। महर्षि कश्यप के निर्देशानुसार एक यज्ञ के बाद रानी गर्भवती हुई, लेकिन उन्हें मृत शिशु की ही प्राप्ति हुई। आत्महत्या के इरादे से राजा प्रियव्रत शमशान जा रहे थे, तभी भगवान की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा को बताया कि वे षष्ठी देवी हैं और उनकी पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। राजा ने देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी घटना के बाद से छठ पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। छठ पर्व से अन्य कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। एक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी ने पांडवों की सुख शांति के लिए छठ का व्रत रखा था और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थीं। एक अन्य कथा के अनुसार लंका विजय के बाद भगवान राम और सीता ने छठ का व्रत किया था। एक और कथा के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी, जो सूर्यदेव के परम भक्त थे और प्रतिदिन पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। तो हाथ जोड़ के प्रेम से बोलिए जय हो छठी मैया की।